नमस्कार, दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित ई विकास संवाद कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने विकास की बात बूथ के साथ कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड मात्र पहला राज्य है जहां एक समान शिक्षा नीति को सर्वप्रथम अपनाया और लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि NCERT के माध्यम से सभी छात्र सरकारी और निजी स्कूलों में समान शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नई नीति शिक्षा के तहत हमें जो भी कठिनाइयां आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लागू किया गया है। अरविंद पांडे ने कहा कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा अध्ययन कर रहा है, उसी किताब से गरीब का बेटा भी अध्ययन कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आज शिक्षा का केंद्र बन चुका है और हमारी प्राथमिकता और प्रयास रहेगा कि ये निरंतर बना रहे। समान शिक्षा के कारण आज सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। दुर्गम क्षेत्रों में समान शिक्षा के कारण आज पलायन रुका है। हमारी सरकार ने 100 अटल आदर्श विद्यालयों का निर्माण किया है। आज सरकारी स्कूलों में फिर से विश्वास स्थापित हुआ है। हमारी सरकार CBSE की मान्यता के अनुसार शिक्षा दे रही है। आज प्रत्येक विकास खंड में 2 अटल आदर्श विद्यालय स्थापित हुए हैं। हमने खोए हुए विश्वास को वापस स्थापित करते हुए दृढ़ संकल्प से नई शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में कार्य किया है। हमने 625 शिक्षकों की विषयवार अटल आदर्श विद्यालयों में नियुक्त किया गया है। कोविड के कारण उत्पन्न हुए संकट में भी भाजपा सरकार द्वारा रिवर्स पलायन पर उत्तराखंड में आए उत्तराखंड वासियों के लिए रोजगार किए गए हैं। हमारी सरकार ने विसंगति को दूर करते हुए 4500 से ज्यादा शिक्षकों को पहाड़ में तैनाती दी है। अतिथि शिक्षकों के 4500 शिक्षकों को 15,000 से 25,000 वेतन में वृद्धि की है। सरकार ने 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कौशल विकास पर शिक्षा विभाग में कार्य कर रहा है। वक्त की मांग को देखते हुए हमने 200 माध्यमिक विद्यालयों में भी प्रमुखता से 8 विषयों का चयन 9वीं का 12वीं छात्रों के लिए किया है, जिससे कि उनका कौशल विकास हो सके। लॉकडाउन के उपरांत वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से सरकारी विद्यालयों ने ज्ञानदीप, रेडियो, दूरदर्शन, YouTube के माध्यम से निरंतर शिक्षा देने का प्रयास किया है। पांडे ने कहा कि 2017 की स्थिति और आज की स्थिति को देखें तो मिलेगा कि स्कूल के 447 भवनों को हमने निर्माण किया है, जिनसे कि 400 का कक्ष बनाया है, 122 प्रयोगशाला, 116 विद्यालय में पेयजल, 1200 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाए गए, 833 इलेक्ट्रिक स्कूलों में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उनकी सरकार ने 1800 सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती करने है और 218 की पदोन्नति की है। सहायक अध्यापकों के 1431 पदों पर वर्तमान में भर्ती गतिमान पर है। प्रवक्ताओं के 1412 पदों पर सीधी भर्ती हुई है। प्रवक्ता के 571 पदों पर चयन की प्रक्रिया गतिमान है। साल 2020 में 1417 पदोन्नति की गई है। पांडे ने खेल मंत्रालय में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि खेल क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली लोगों के कारण पिछले 20 सालों से BCCI की मान्यता रुकी हुई थी, जिससे उत्तराखंड के नौजवानों का उज्जवल भविष्य निरंतर गर्त में जा रहा था। आज हमारी सरकार के माध्यम से उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI से मान्यता मिली है और आज उत्तराखंड अच्छे युवाओं को स्थान दे रहा है। उत्तराखंड में राज्य पहला खेल महाकुंभ भी पूर्ण हो गया है। हमारी सरकार ने खेल नीति 2020 भी बनाई है। पंचायती चुनाव में परिवर्तन किए 10वीं से कम दक्षता वाले और 2 बच्चों से अधिक को चुनाव से दूर किया का संकल्प हमारा है कि अच्छे नेताओं का निर्माण भी हो सके। मंगल दल, युवा मंगल दल को पहली बार 14,268 प्रोत्साहित राशि दी जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा के माध्यम से संस्कारों का निर्माण और शिक्षा ही संस्कारों की जननी है। शिक्षा के माध्यम से सभी विषयों पर ज्ञान प्राप्त होता है और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए समाज को भीतर एक अच्छा सामाजिक नागरिक बनने के लिए एक अच्छा ब्यूरोक्रेट, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला राजनेता अच्छी शिक्षा में निहित है। हमने वैसी शिक्षा ग्रहण कर ज्ञान किस वातावरण में ग्रहण किया, इन सभी विषयों पर पिछले 4.5 साल से कांग्रेस सरकार ने सार्थक प्रयास किया है। 14 सालों के बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है।
90 सालों तक प्रत्यक्ष संघर्ष किया। भंडारी ने कहा कि हमें नई शिक्षा नीति के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए कि नई शिक्षा नीति के तहत अब शिक्षा ग्रहण करने वाला प्रत्येक भारत का छात्र भारत माता की जय जयकार करेगा। हमको यही शिक्षा चाहिए। हमको विद्या पहले रोजगार सृजन के लिए नहीं थी, विद्या पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के लिए दी जाती थी। आज जो रोजगार की समस्या है वो भारत के स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा नीति रही वो इससे दोषी है। नेहरू और कांग्रेस की सरकार शिक्षा पद्धति की दोषी है। इस संवाद के संयोजक ज्योति प्रसाद कोरोला ने कहा कि समाज सेवा में हमारा शिक्षा के द्वारा जो योगदान हो सकता है वो हमारी सरकार और संगठन निरंतर कर रही है। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व पहल और युवा संकल्प के साथ आगे बढ़ने के कार्य किए हैं। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश आईटी संयोजक हिमांशु संतानी, प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रभारी परितोष बंगवाल, प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल, प्रदेश मंत्री मधु भट्ट उपस्थित रहे।